निहाल, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने इस फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान है? तुम सबको छोड़ के जाना, उसे छोड़ के जाना जिसे जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया था। जब इतनी मुश्किल हो रही है छोड़ के जाने में, तो क्यों जा रहे हो? एक बार फिर से कोशिश नहीं करोगे? मैं अब कोशिश कर करके थक गया हूँ। मैं अब किसी को अपने आप को साबित नहीं करना चाहता। मेरा यहाँ से जाना ही अब सबके लिए ठीक रहेगा। तुम ही किन सब की बात कर रहे हो? हम तो खुश नहीं हैं तुम्हारे जाने से। तुम यहाँ पर सब कुछ ऐसा छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इन सब चीज़ों से भाग जाओगे तो तुम सब कुछ भूल जाओगे? ऐसा नहीं होगा। ये सारी यादें तुम्हारे हर जगह पीछा करेगी। आर्यन प्लीज, ये सब कहकर तुम मेरा फैसला नहीं बदल सकते हो। जानता हूँ कि मैं तुम्हारा फैसला नहीं बदल सकता हूँ, पर तुम्हारे फैसले पर तुम्हें एक बार सोचने के लिए तो मना सकता हूँ ना। देख यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ तू जो ये जा रहा है ना, ये किसी काम की वजह से नहीं, बस इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर जाना चाहता है। तू सीधा कहूँ तो भागना चाहता है इन सब चीज़ों से। पर तू भी एक बात जान ले, समस्याओं से भागकर समस्या का हल कभी नहीं मिलता। जानता हूँ, ये सब कुछ जानता हूँ, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मेरा और उसका शायद साथ रहना मुमकिन नहीं था, इसीलिए ये सब कुछ हो गया। मैं अब बस ये सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, और ये सभी संभव होगा जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर तू यहाँ से चला गया तो सब कुछ भूल जाएगा? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। तू आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। तू उसे कभी नहीं भूल पाएगा। जानता हूँ, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भूल पाऊंगा, पर भूलने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। वो शादी करने जा रही है। अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो वो भी मुझे भूल नहीं पाएगी और अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं उसके लिए कोई रुकावट नहीं बनना चाहता। मुझे तो तुम दोनों का समझ में नहीं आता है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते हो। समझ नहीं आता कि तुम दोनों में क्या परेशानी है। अच्छा तो ये बता, तेरी फ्लाइट कब की है? कल शाम की। क्या? कल शाम की? तो क्या तू उसकी शादी में भी नहीं जाएगा? तेरा प्यार बनने से पहले वो तेरी दोस्त थी, तो क्या अब अपनी बचपन की दोस्त की शादी में नहीं जाएगा? अगर मैं उसकी शादी में गया और उसे शादी के जोड़े में देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। ठीक है, तेरी मर्जी है। तूने यहाँ से जाने का फैसला दीदी को बता दिया है? नहीं, उनसे बात करना अभी बाकी है। दीदी तेरे इस फैसले से बहुत गुस्सा होने वाली है, पहले ही बता देता हूँ। जानता हूँ, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, पर वो समझ जाएंगी कि मेरा यहाँ से जाना ही सबके लिए बेहतरी है। ठीक है, मैं तुझे कल शाम को पिक करने आता हूँ। मैं तुझे एयरपोर्ट छोड़ूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुझे आने की जरूरत नहीं है। तू शादी में जाएगा, प्रिया को तुम्हारी जरूरत हो सकती है। मैं उसकी शादी में जाऊंगा, पर मेरे लिए तू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि वो। मैं पहले तुझे छोड़ूंगा, उसके बाद ही शादी में जाऊंगा। अच्छा ठीक है। निहाल, संभाल अपने आप को। तूने अब फैसला ले लिया है, तुझे अपने इस फैसले पर अड़के रहना होगा। ये सोच, इसमें ही प्रिया की भलाई है। प्रिया, तेरी शादी के लहंगे को आए हुए 2 दिन हो गए हैं। तूने एक बार भी पहन के उसे ट्राई नहीं किया है। आखिर तू सोच क्या रही है? दी, ट्राई क्या करना है? आपने देख लिया है ना। आप जानती तो हैं मेरे साइज सब कुछ, तो फिर क्या करूँ मैं उसे पहनकर। तू जैसी उदास दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। लड़कियों के कितने शौक होते हैं अपनी शादी में, पर तू तू तो ऐसे कर रही है जैसे हम ये तेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। शादी करने का फैसला तेरा ही था ना? हाँ दी, शादी करने का फैसला मेरा ही था, और मैं अब भी उसी फैसले पर हूँ। आप चिंता मत कीजिए। तो अगर तू अब भी उसी फैसले पर है, तो तेरी चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तूने ही रोहन को शादी के लिए हाँ किया था ना, तो अब क्या हो गया है? देख, अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो तू अभी भी मना कर सकती है। अभी भी काफी समय है। प्रिया, तू जानती है ना, तेरी ये बहन हमेशा तेरे साथ है।
दी, मैं अच्छे से जानती हूँ आप मेरे साथ हमेशा हैं, पर प्लीज आप मुझे बार बार शादी तोड़ने के लिए मत कहिए। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ और अब मैं इस फैसले से हट नहीं सकती हूँ। तो क्या सच्ची में रोहन से शादी करना चाहती हैं? तो ये बात अपने दिल पे हाथ रख के कह। दी, मैं आपको और कितनी बार कहूँ, मैं रोहन से शादी करना चाहती हूँ। बस अब मैं आपके मुंह से ये बात दोबारा एक बार भी नहीं सुनना चाहती। अच्छा ठीक है। हे भगवान, आप मुझे प्लीज यह शादी करने के लिए हिम्मत दीजिए। मुझे इस हिम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अब अपने फैसले से पलटना नहीं चाहती हूँ, फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहती हूँ। मेरे और निहाल का कोई फ्यूचर नहीं है, हम शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। दी, यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रही हो? अरे निहाल, तू कब आया? मैंने तो तुझे आते देखा ही नहीं। कैसे देखती है आप मुझे? आप इतनी गहरी सोच में गुम जो थी। वैसे बता सकती हैं ऐसा भी क्या सोच रही थी आप? हाँ, क्यों नहीं, बता सकती हूँ ना। सोच रही थी कल प्रिया की शादी में क्या पहनूं। कपड़ों के स्टाइल के मामले में तेरी सोच मुझसे ज्यादा बहुत अच्छी है, तो तू ही बता, कुछ आइडिया दे। कुछ भी पहन लीजिए दी, आप पे तो सभी कुछ अच्छा लगता है। निहाल बेटा, तू आखिर कब तक अपने साथ ऐसा करता रहेगा? देख, मैंने हमेशा तुझे अपने बच्चे की तरह पाला है। बहन बनने से पहले मैं तेरी माँ बन गई थी। तेरे सारे सुख दुख मैं हमेशा तेरे साथ रही, और तू अब ऐसा कर रहा है। तुझे क्या परेशानी है? क्या तू अपनी बहन से भी नहीं बता सकता क्या हुआ है तेरे और प्रिया के बीच? इतने सालों का रिश्ता तुम ऐसे पल भर में तो खत्म नहीं कर सकते ना। दी प्लीज, मुझे इस बारे में अब कोई और बात नहीं करनी है। मैं थक चुका हूँ सबको जवाब देते देते। कम से कम आप तो मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए ना। तूने अभी तक किसी को कोई कारण बताया ही कहाँ है? कौन से जवाब देते देते थक गया है तू? और प्रिया की शादी हो रही है, तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। तुझे कहाँ फर्क पड़ेगा? तुम्हारे बीच था ही क्या? इतने सालों की दोस्ती जो पल भर में टूट गई, इतने सालों का प्यार जो पल भर में टूट गया। अच्छा है, आजकल लोग रिश्तों को बहुत हल्के में लेने लग गए हैं, सालों के प्यार को पल भर में तोड़ देते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, भगवान के लिए इन सब बातों को छोड़ दीजिए। मैं आपसे जो बात करने यहाँ आया था, आप वो बात सुनिए। मैं कुछ समय के लिए देश से बाहर जा रहा हूँ। क्या? तू देश से बाहर जा रहा है? ये फैसला तूने इतने अचानक क्यों लिया? तू क्यों जा रहा है और कितने दिनों में वापस आएगा? कब तक वहां रहेगा? दी आराम से, मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं पहली बार जा रहा हूँ। जानती हूँ पहली बार नहीं जा रहा है, पर यह फैसला तूने अचानक से क्यों लिया? तू मुझे कब बताने वाला था? दी, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको बता तो रहा हूँ। मैं कल शाम को जाने वाला हूँ। क्या? तू कल शाम को जाने वाला है? कल प्रिया की शादी है, तू भूल गया है क्या? नहीं भूला हूँ दी, अच्छे से याद है कि कल प्रिया की शादी है। मैं उसकी शादी होने से पहले निकल जाऊंगा। तू कहता है तुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर तुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तेरी शक्ल पर ही दिखता है। तू सिर्फ इसलिए जा रहा है ना ताकि उसे देख ना सके? तू जानता है तू उसे शादी के जोड़े में नहीं देख सकता, इसीलिए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। बेटा देख, अभी भी समय है, तुझे सोच लेना चाहिए एक बार फिर अपने फैसले के बारे में। दी, मैं अपने फैसले के बारे में कई बार पहले भी सोच चुका हूँ। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। प्लीज आप भी मुझे फोर्स मत कीजिए। ठीक है, तो ये बता वापस कब आएगा? दी, अभी वापस आने के बारे में कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय लग जाए। तो तुझे सच बता, तू हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा है ना? देख, तो मुझे यहाँ पर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता है। तू जानता है ना तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। दी, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, मेरा भी तो आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, मैं तुझे जाने दूंगी, पर एक शर्त पर, तू वापस जल्दी आएगा। दी, इस बात का मैं वादा नहीं कर सकता, पर हाँ ये जरूर कह सकता हूँ
कि कोशिश पूरी करूंगा। कल कितने बजे की फ्लाइट है तेरी? मैं तुझे छोड़ने आऊंगी। दी, कोई जरूरत नहीं है। आप जानती है ना, मुझे गुड बाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आर्यन मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देगा। आपको शादी में जाना चाहिए। आप वहाँ नहीं होंगी तो प्रिया को बहुत बुरा लगेगा। आज भी सिर्फ उसके ही बारे में सोचता है और कहता है कि परवाह नहीं करता। हे भगवान, इन दोनों का क्या होगा? प्रिया, हाँ दी, कहिए क्या हुआ? बाहर तुझसे मिलने के लिए रोहन आया है। क्या? पर क्यों? क्या क्यों? कल तेरी और उसकी शादी होने वाली है और तू मुझसे ऐसा सवाल कर रही है। अब क्या वो तुझे मिलने भी नहीं आ सकता? तू आज उससे मिलने से भी इतना डर रही है। पता नहीं उसके साथ ये शादी कैसे निभा पाएगी। दी, प्लीज आप छोटी सी बात को ऐसे बड़ा मत बनाइए। मैं उससे कोई मिलने से डर नहीं रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो मैं तेरे चेहरे पर देख ही पा रही हूँ। कितनी एक्साइटमेंट है तुझे उससे मिलने की। थोड़ा चेहरा ठीक कर, वरना उसे भी पता चल जाएगा, जैसे हम सबको पता है कि तू इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। प्लीज दी, ये बकवास आप अपने तक ही रखिए। प्लीज रोहन के सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये लड़की पता नहीं अपने आप से कब तक झूठ कहती रहेगी। हे भगवान, अगर आप मेरी बहन को थोड़ी अकल दे देते तो आपके पास अकल की कमी नहीं हो जाती। रोहन, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम था तुम्हें? और ये तुमने क्या पहन रखा है? ये घर पर तुम ऐसे पहनकर तो कभी नहीं आए। आज अचानक से ये कुर्ता और धोती क्यों? अरे बाबा, तुमने एक साथ मुझसे कितने सारे सवाल पूछ लिए, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हर एक सवाल का बारी बारी से जवाब देता हूँ। तुम्हारा पहला सवाल, मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आया था, चाहता था तुम्हें वो अपने हाथ से दूँ। और तुम्हारी दूसरी बात का जवाब, घर पर पूजा थी हमारी शादी के लिए, तो बस मैं सीधा वहीं से आ रहा हूँ, इसीलिए कुर्ता और धोती पहनी हुई है। ओह अच्छा, वैसे ये गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी? तुम पहले ही मुझे बहुत कुछ दे चुके हो और तुम्हें पता है ना, मुझे ये गिफ्ट्स लेने बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रिया, अब हमारी शादी होने वाली है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को तो गिफ्ट्स देते ही हैं ना, क्यों? हाँ रोहन, वो बात तो ठीक है, पर अभी हमारी शादी नहीं हुई है। शादी होने में अभी समय है। अरे समय ही तो नहीं है, देखो तो कल हमारी शादी है और अभी तक बहुत सारे काम बाकी हैं। तुम मेरे साथ आज कॉफी डेट पर चलोगी? अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें बहुत सारे काम बाकी हैं, तो फिर ये कॉफी डेट अचानक से बीच में कहाँ से आ गई? अरे यही तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। मुझे शादी से पहले तुम्हारे साथ कॉफी डेट पर जाना था, पर आज तक जा ही नहीं पाया। तुमने इतने अचानक से जो ये कह दिया कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। मैं तो कितने समय से तुमसे शादी करना चाहता था, पर तुम ही थी जो मुझे हाँ नहीं करती थी। प्लीज प्रिया, मेरे लिए चलो ना। अच्छा ठीक है, मैं अपना बैग लेके आती हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। निहाल, क्या तेरा फैसला अभी भी वही है? हाँ आर्यन, और प्लीज तू तो बिल्कुल ऐसे कर रहा है जैसे मैं मानो वापस कभी आऊंगा ही नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, अब मैंने अपने मुंह पे ताला लगा दिया है। इस वक्त से अब मैं तुझे इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। वेरी गुड, ये तूने अच्छी बात कही। अब चल कॉफी पी लेते हैं। हाँ चल, वैसे भी तू यहाँ की कॉफ़ी बहुत मिस करने वाला है। तू जानता है ना, ये हमारी फेवरेट प्लेस है। जानता हूँ। यहाँ मैं और प्रिया कई बार कॉफी पीने आ चुके हैं। ओहो, क्या प्यार है भाई तुम दोनों का। जरा आप पीछे मुड़कर तो देख। अरे भाई, लगता है तूने कुछ ज्यादा ही दिल से पुकार लिया उसे। देख तो, वो हमारे सामने ही खड़ी है ना, या मुझे वहम हो रहा है? बेवकूफ इंसान, वो सच में हमारे सामने खड़ी है, कोई वहम नहीं हो रहा है हमें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। चल हम उससे मिल लेते हैं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? देख, वो अपने पति होने वाले पति के साथ यहाँ आई है। हमें उनकी कॉफी डेट बर्बाद नहीं करनी चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। भाई देख, उन्होंने हमें देख लिया है और हमने भी उन्हें देख लिया है। अब ऐसे बिना बताए यहाँ से जाना अच्छा नहीं लगता।
एक बार कम से कम उन्हें हाई तो करने दे। तू कब सुधरने वाला है? कभी नहीं ना। हेलो प्रिया, तुम यहाँ कॉफ़ी पर आई हो रोहन के साथ? हाँ आर्यन, तुम लोग भी यहाँ कॉफी पर आए हो? हेलो रोहन, कैसे हो भाई? तुम लव बर्ड्स का कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। अरे कम से कम एक दिन तो रुक जाओ, कल तुम्हारी शादी ही है, उसके बाद पिलाते रहना इसे ज़िंदगी भर कॉफ़ी। तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा बोल रहा है? अरे इट्स ओके यार, फ्रेंड्स में तो ये सब कुछ चलता है। तुम दोनों बताओ, तुम दोनों के पास कुछ काम नहीं है क्या जो यहाँ कॉफ़ी पीने आए हो, वो भी एक दूसरे के साथ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स कहाँ हैं? अब क्या बताएं भाई, हर इंसान की किस्मत तेरे जैसी नहीं होती है ना। क्या हुआ, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं रोहन, ये तो बस बकवास करता रहता है। तुम दोनों एंजॉय करो, हम तो बस यहाँ से जाने ही वाले थे। तुम दोनों कॉफ़ी पिए बिना कहाँ जा रहे हो? देखो अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो हम सब लोग साथ में आज कॉफ़ी पी लेते हैं। रोहन, उन्हें मत रोको, क्या पता उन्हें कुछ काम हो। अरे नहीं प्रिया, हमें कोई काम नहीं है, तुम चिंता मत करो, हम बिल्कुल तुम्हारे साथ कॉफ़ी पियेंगे ना। इसे काम हो ना हो, पर मुझे बहुत काम है। मुझे कल के लिए तैयारी भी करनी है। आर्यन, तू मेरे साथ चल रहा है या नहीं? अरे यार भाई, एक कॉफ़ी की ही बात तो है, एक कॉफ़ी पीने में कितना ही समय लग जाएगा। थोड़ी देर हम प्रिया से भी बात कर लेंगे। अब वैसे भी अब जब तू जा ही रहा है तो प्रिया को कम से कम गुड बाय तो कह दे। ये बोलना जरूरी था क्या यहाँ पर? तुम कहाँ जा रहे हो? प्रिया, तुम्हें कुछ नहीं बताया इसने? तुम्हें नहीं पता? निहाल कंट्री छोड़ के जा रहा है। निहाल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? तुम देश छोड़ के जा रहे हो, वो भी हमारी शादी के ठीक बाद? ये तो ठीक बात नहीं है यार। भाई माफ़ करना, थोड़ा रोक रहा हूँ, पर ये तुम्हारी शादी के बाद नहीं बल्कि तुम्हारी शादी के दिन ही जा रहा है। ये कल शाम को जा रहा है, इसकी कल शाम की फ़्लाइट है। क्या तुम ये क्या कह रहे हो आर्यन? निहाल कल शाम को जा रहा है? क्या वो हमारी शादी में नहीं आने वाला है क्या? आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और तुम ऐसे हमें छोड़कर जा रहे हो। प्रिया, तुम्हें भी पता था क्या? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। प्रिया देखो, हमने तो बहुत रोकने की कोशिश कर ली है। मैंने और दीदी ने तो इसे समझा समझा के इसके कान तक पका दिए हैं, पर यह है कि हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। देखो, अब सिर्फ तुम रोक सकती हो इसे। जब वो तुम्हारे ही रोकने से नहीं रुक रहा, तो फिर मेरे रोकने से क्या रुकेगा? और वैसे भी जब उसने फैसला ले ही लिया है, तो अब मेरे कहने का क्या फायदा? प्रिया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, क्या तुम उसे अपनी शादी पर रुकने के लिए भी नहीं मनाओगी? कम से कम एक बार बात कह तो दो। हाँ प्रिया, तुम्हें कम से कम एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। चलो तुम दोनों बात करो, तब तक हम अंदर टेबल बुक करते हैं। रोहन प्लीज मेरे लिए मत करना, मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। अच्छा ठीक है, आर्यन तो हमारे साथ चलेगा ना? हाँ भाई, मैं तो आऊँगा, इसे जाने देता हूँ। चलो हम तब तक अपने लिए तीन लोगों के लिए टेबल बुक करते हैं। प्रिया, तुम बाद में अंदर आ जाना। क्या तुम मुझे बिना बताए जाने वाले थे? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि बताने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सब जानते हो। तो क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं तुम्हें बता भी देता कि मैं देश छोड़कर जा रहा हूँ, तो तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ बदलता क्या? बताओ ना, कुछ बदलता क्या? नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं बदलता। तो फिर इसका मतलब मैं सही हूँ, मेरा बताने का कोई फायदा नहीं होता। तुम क्या मेरी वजह से जा रहे हो? अब तुम अपने आप को इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दो। वहाँ मेरा कुछ काम है, मैं बस इसीलिए जा रहा हूँ। वापस कब आओगे? अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। निहाल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम अपनी बताओ, तुम खुश तो हो ना इस शादी से? उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, अब तो किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं चलता हूँ, वो लोग तुम्हारे अंदर इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। हे भगवान,
प्लीज मुझे ये दर्द सहने की शक्ति दे। हे भगवान, प्लीज प्लीज, मैं उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। आर्यन, प्रिया अभी तक आई नहीं। अरे बाप रे बाप, दूल्हे साहब को क्या चिंता हो रही है अपनी बीवी की। अरे इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निहाल और प्रिया बचपन के एक दूसरे के दोस्त हैं, वो एक दूसरे को खाने ही जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अरे चिंता मत करो, मैं भी सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक ही कर रहा था। वैसे और बताओ, क्या चल रहा है? कैसी चल रही है तुम्हारी शादी की तैयारी? तैयारी तो सारी पूरी हो ही चुकी है, बस अब तो मुझे सिर्फ कल का इंतज़ार है। वैसे तुमने कभी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, जिस प्रिया को तुम इतने सालों से अप्रोच कर रहे थे, उस प्रिया ने तुम्हें अचानक से हाँ कैसे कर दी शादी के लिए? सोचता तो हूँ, पर उससे सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं होती। डरता हूँ कहीं वो वापस मुझे छोड़कर चली ना जाए। वैसे तुम हो तो बहुत सच्चे आशिक, मानना पड़ेगा भाई तुम्हें भी। इतने साल हमसे दूर रहकर भी तुम प्रिया को नहीं भूले, क्या बात है तुम्हारी? एक तरफा प्यार की यही तो सबसे अच्छी बात है कि वो अपने आशिक को कभी नहीं भूलता है। अरे वाह, क्या बात है। जिस दिन तुम्हें भी किसी से सच्चा प्यार हो जाएगा ना, उस दिन तुमसे मैं ये बात कहूँगा, और फिर देखना तुम्हें इस बात का मतलब कैसे समझ में आता है। भगवान करे कि जो तुम कह रहे हो वो सच हो जाए, और मैं भी इन बातों का ज़रा मतलब समझने लगूं। समझ जाओगे, तुम चिंता मत करो। प्रिया, तुम अकेली आई हो? निहाल कहाँ है? वो चला गया। मैंने उसे अंदर बुलाने की कोशिश की, पर वो नहीं आया। प्रिया, तुम सच कह रही हो? उसने तुम्हें मना कर दिया? सच सच बताओ, तुमने उसे अंदर आने का कहा ही नहीं ना? हो ही नहीं सकता, मैं ये बात मान ही नहीं सकता। तुम उसे किसी काम को करने के लिए कहो और वो मना कर पाए। तुम जानती हो ना, वो पूरी दुनिया को मना कर सकता है, पर तुम्हें नहीं। ठीक है बाबा, मान लिया मैंने कि मैंने उसे नहीं बुलाया। और वैसे भी मैं उसे अंदर बुलाकर कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। और वैसे भी जब उसने देश छोड़ने का निर्णय ले ही लिया है, तो वैसे भी मेरा उसे रोकना और यहाँ अंदर बुलाना कि इसका कोई मतलब नहीं बनता। तुम्हें पता है, तुम दोनों ही बहुत ज़िद्दी हो। तुम दोनों के बीच में हमेशा ही मैं पिस जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ। रोहन, तुम लोग कॉफ़ी एंजॉय करो। ठीक है भाई। इन दोनों ने पता नहीं मुझे क्या समझ लिया है। प्रिया, क्या हुआ है? तुम इतना गुस्से में क्यों हो? क्या निहाल से तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है क्या? क्या मैं तुम्हें कोई लड़ाकू लड़की लगती हूँ जो सबसे लड़ाई करती फिरूंगी? अरे, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। देखो, मुझे अब इन दोनों के बारे में कोई बात नहीं करनी है। अगर तुमने करनी है तो फिर यहाँ अकेले बैठे रहना। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्तों के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। प्रिया, तुम आज दुल्हन हो, कम से कम चेहरे पर थोड़ी तो स्माइल लेके आओ। तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो दुनिया भर के दुख सारे तुम्हें ही हो। दी, मेरा फेस ही ऐसा है। देखो, मैंने कल तक तुमसे पूछा था कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो फिर अभी भी बता दो, पर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही। इसलिए अब प्लीज़ यहाँ मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ तैयार होने, तब तक तुम भी अपना फेस ठीक करो। निहाल, तुम यहाँ? तुम्हारी तो फ्लाइट थी ना? तुम तो जा रहे थे। जा रहा था नहीं, जा रहा हूँ। बस एक बार तुम्हें देखना चाहता था। तुम्हें शादी के जोड़े में देखे बिना नहीं जा पाया। तो फिर बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर, दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहोगे? नहीं, कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बस तुम्हें जाते हुए एक बार देखना चाहता था, वो देख लिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। प्रिया प्लीज़, इस बार रोक लो मुझे। अगर तुमने इस बार नहीं रोका तो फिर मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊँगा। तुम्हारे यहाँ से जाना ही ठीक है। तुमने हमारे रिश्ते में इतनी जल्दी हार जो मान ली। वो चला गया, वो हमेशा के लिए चला गया। वो मुझे छोड़ के चला गया।
भाई तू एक बार फिर सोच ले, क्या तू सच्ची में जाना चाहता है? मैंने उसे एक मौका दिया था, आखिरी मौका, मुझे रोकने का, पर उसने नहीं रोका। इसका मतलब वो भी यही चाहती है कि मैं उसकी ज़िंदगी से चला जाऊं। मुझे तो तुम दोनों को कुछ समझ ही नहीं आता है। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार भी इतना करते हो और छोड़ने के लिए भी तैयार रहते हो। आखिर चाहते क्या हो तुम दोनों? चिंता मत कर, अब तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। आज उसकी शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी तेरी बेवकूफ़ी की वजह से? चुप कर जा यार। जो किस्मत में नहीं होता है वो किसी को नहीं मिलता है। शायद वो मेरी किस्मत में ही नहीं थी। किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इंसान को हर चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी होती है। तेरे से तो दो शब्द नहीं कहे गए उसके लिए। अच्छा मेरे दोस्त, बस अब बहुत हो गया है। तुझे प्रिया की शादी में जाना चाहिए, इससे पहले तू लेट हो जाए। मैं भी जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। क्या मुझे लिए बिना ही जा रहे हो? हे भगवान, अब क्या मेरे कान भी बजने लगे हैं? या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। भाई एक बार पीछे मुड़ के कम से कम देख तो ले। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ शादी के जोड़े में क्या कर रही होंगी? बेवकूफ इंसान, मुझे ऐसे ही छोड़ के जा रहे थे। तुमने भी तो मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। अभी यहाँ कौन आया है? अगर मैं ना आती तो तुम तो जा रहे थे ना मुझे छोड़कर? हाँ, जा रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारी खुशी इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मेरी खुशी तुम्हारे जाने में कैसे हो सकती है बेवकूफ? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है तुम्हें सब कुछ मालूम है, पर असल में तुम्हें कुछ पता नहीं होता। बस बेकार में ही अपना दिमाग लगाए जाते हो। मेरी खुशी तुम्हारे जाने में कैसे हो सकती है? मैं तो तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकती। तुम ये कह रहे हो कि मेरी खुशी के लिए जा रहे थे? तुम्हें पता है तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। हाँ, मुझे पता है। क्या तुम अपनी शादी छोड़कर मेरे लिए आई हो? नहीं, शादी छोड़कर कहाँ आई हूँ? देख नहीं रही हो, दूल्हा साथ लेके आई हूँ। क्या? निहाल, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ प्रिया को यहाँ तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें सब मालूम हो गया? हाँ, मालूम हो गया। शक तो मुझे तुम्हारी कल की बातों से ही हो गया था, जब तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी से पहले ही देश छोड़कर जाने की बात कर रहे थे। पर बात पर यकीन करने का मन नहीं हो रहा था। पर आज जब दीदी ने ये सब कुछ मुझे बताया। क्या तुम्हें ये सब कुछ मेरी दीदी ने कहा? नहीं, उन्होंने नहीं, प्रिया की दीदी ने। प्रिया की दीदी ने सब कुछ मुझे बता दिया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर अब एक दूसरे से इस शादी की वजह से अलग हो रहे थे। प्रिया, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और शायद आगे भी करता रहूँगा, पर मैं ये कभी नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से अपने प्यार को छोड़ दो। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं कभी तुमसे शादी करने के लिए हाँ ही नहीं करता। गलती हमारी भी है। हम एक दूसरे को इतना प्यार करते रहे, पर अपनी ईगो के लिए हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे। रोहन, तुम जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम चाहते तो मुझसे शादी कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे खुद यहाँ पर लेके आ गए। तुम्हें पता है प्रिया, प्यार की यही सबसे बड़ी ताकत होती है कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो ना, उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, चाहे उसके लिए फिर आपको ही दुख क्यों ना सहना पड़े। अब तुम यही देखो ना, निहाल तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें छोड़ने को तैयार था और मैं तुम्हारी ही प्यार के लिए अपनी शादी तोड़ रहा हूँ। तो हुई ना ये प्यार की ताकत। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो मुझे भी इस ताकत पर पूरा विश्वास हो गया है। तुम दोनों सबसे पहले अब मुझसे वादा करो, तुम दोनों आगे से कभी नहीं लड़ोगे, और अगर लड़ोगे भी तो हम लोगों को इसके बीच में नहीं लाओगे। तुम लोगों को पता है, तुम दोनों के इस झगड़े की वजह से पूरे खानदान भरे जाने हैं। तुम दोनों का अलग होना हम सब पर भारी पड़ता है। हाँ, जानते हैं। उससे वादा करते हैं कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे और न ही अलग होने की बात करेंगे। हाँ आर्यन, मैं भी ये वादा करती हूँ, अब कभी नहीं लड़ूंगी। हाँ, देखते हैं कि ये वादा तुम दोनों कितने घंटों तक निभा पाते हो। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।